आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, गांव खेदड़ में है। खेदड़ गांव डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है और यहां राजीव गांधी थर्मल पावर के नाम से ये प्रसिद्ध है यहाँ। और इस गांव में सरपंच का चुनाव बड़े ज़ोर शोर से चला हुआ है। जहाँ एक और देखें, जहाँ पुरुष और महिलाएँ चुनाव लड़ रही हैं, तो इस गाँव में एक लड़की चुनाव लड़ रही है, रेनू रानी। तो उसी के बारे में पूछेंगे कुछ यहाँ गांव वालों से, भाई वो लड़ रही है चुनाव, ऐसी क्या नौबत है कि लड़की को चुनाव लड़ना पड़ा। हाँ जी भाई साहब, राम राम, क्या नाम है? देशराज। तो लड़की चुनाव लड़ रही है यहाँ से, हाँ। रेनू रानी। हाँ। तो आपको क्या लगता है, मतलब पहले मैं चाचा लागू शेर सरपंच का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या करवाया आपने पहले? बतेरा काम दिया जी, खूब करवा। अच्छा, उसी को देखते आपने लड़की उठाया है। हाँ। लड़की की जगह आप और को भी उठा सकते थे। हाँ। और उठा जो रहे, लड़की क्यों उठाई? लड़की उठानी पड़ी, लड़की इसकी थी भी। अच्छा। हाँ। लड़का नहीं है? लड़का को नहीं। हम आपको बता दें कि शमशेर सिंह उर्फ शेरू के यहाँ लड़का नहीं है, इसलिए लड़की को उठाना पड़ा। ये बात आसपास सभी जानते हो, लड़की लड़की हैं। हाँ जी। हाँ। आपने क्या लगा, पहले कुछ काम कराया है या किस तरह? देवर लग अब लागा तो है नहीं, ये बता कुछ किया है या तो नहीं किया इन्होंने? ना, खूब करे है। पहले भी सरपंच रहे हैं? हमारी छाई का वो काट गया, गोगरा काट गया, थाई करवा गया। थाईगा? हाँ, थाई किया, चौथरा चिन्हवा गया भी। अच्छा थाई। आगे के लिए न्यू कहा भी तारी बनवा भी दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यानी आगे आपकी जो परस हुई थाई बनवा दिया कर। हाँ। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। कुछ बैठे हुए हैं बड़े बुजुर्ग, उनसे बात करते हैं। वो भाई साहब रोको भाई, लड़की चुनाव लड़ रही है, लड़की चुनाव रही है, तो आप क्या 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 लगता है भाई साहब? चलो आप क्या लगता है आपको, चुनाव में कैसा माहौल है लड़की का? लड़की का एक तरफा माहौल है जी। एक तरफा है? हाँ जी। अच्छा। हाँ, और गांव में खुशी है इस बात की भाई लड़की चुनाव लड़ रही है। आगे इनके पिताजी सरपंच रहे हैं। अच्छा जी। और उन्होंने क्या क्या ऐसा कोई नया पहले काम किया है जो मतलब पहले नहीं हुआ, उससे पहले किया हुआ काम कुछ थोड़ा बहुत? हमारा गांव में जी गाड़ा में सफाई को नहीं थी, ट्रैक्टर ट्रैली ले आए जी। कूड़ा करकट ने सफाई तो बिगड़ेन चांदी की हो रही है, मैंने देखी थी। फिर ये को नहीं रही आपके उसका अच्छा, टाइम है, आपकी टाइम है। ठीक हाँ हाँ ठीक है। वो नया काम था गांव में, कड़िया भी कोई था पहला, हमने देखा नहीं था अच्छा। ये काम है। गलियां अच्छा जी, गलियां बनवाई जी, स्टेडियम बनवाया जी हमारे। अच्छा, 4 लाइन बनवाई। स्टेडियम बनाया? हाँ, खेल के लिए 4 लाइन काम की जी, बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 लाइन बनवाई थी हाँ, यानी काम किया है। विकास के काम खूब करे हैं जी जी। क्या नाम भाई साहब? अनूप। अनूप जी ने जैसे बताया कि काम किए हैं, उस काम के आधार पर ये चुनाव लड़ रही है रेनू रानी। यहाँ से रेनू रानी इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा जी। जैसे आमतौर पर देखा गया है पुरुष और महिलाएं लड़ती हैं, लेकिन गांव में कुछ कम लड़कियां हैं, जो कम ही गांव हैं जहां लड़कियां चुनाव लड़ रही हैं। आसपास तो यही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ माहौल है इसका? लड़की पढ़ी लिखी है। हाँ। अच्छी है। माहौल जीतन का है जी। बहुत रसूख अच्छा है सर। पढ़े लिखे दूसरे भी होंगे, अनपढ़ तो इतने को नहीं पढ़े मैं। अच्छा। नंबर 2 सरपंच का रसूख है। अच्छा, इनके पिता का? ये गाले नहीं खानता तेरे को इतना देना। हाँ। इसने मिटाया है। अच्छा स्टेडियम बनवाया है जी। सबसे बड़ा काम हमारा एक और था। हाँ। 4 लाइन का। हाँ। और वह बामला का रामा वो थी, वह 10,000 रुपये लाख रुपये लाके ना उन्होंने पटरवाई है। यानी काम किया है? काम किया और काम के वोट मांगे हैं। काम के वोट मांगे खरेड़ों की? हाँ। अच्छा अच्छा। क्या था जी, क्या नाम बता दिया आपने? वजीर सिंह। वजीर सिंह। वजीर सिंह ने बताया काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं और काम के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है रेनू रानी जी। क्या नाम है? डकी गया पानी पुन बुरी गया दो। अच्छा। हाँ, पानी का वोट कर दो। अच्छा, पानी का। हाँ। अच्छा, डिग्गी बनवाई है। मेरे यहाँ पे समझ में आई बात कि इन्होंने सवच जल के लिए डिग्गी बनवाई थी पानी की। अच्छा ठीक, वाटर सप्लाई का। ठीक है भाई साहब, राम राम, क्या नाम है? धर्मवीर। धर्मवीर जी, रेनू रानी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है लड़की, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, सरपंच क्या वो यहाँ से निकाल देगी सीट सरपंच वाली? निकालेगी, पक्की निकालेगी। है कुछ माहौल? हाँ, तो ऐसा क्या कुछ करवाया उन्होंने? काम गलियाँ पक्की बनवाई, स्टेडियम बनवाया, पंचायत घर बनवाया, सबकी में करवाया। विकास के कार्य किए? हाँ, खूब करे हैं। अच्छा। क्या नाम है? रवि। रवि। जाना है रेनू ने? क्या जान रहा हुआ? ठीक है जी जी। छोटे बच्चों से हम बहुत प्रेम करते हैं। आज क्यों जोड़ रहे हैं? मेरे को पर्ची मांगा जी, वोट ले मान जी ने को बता सारी बुआ खातर। तेरी बुआ खतरा क्या करेगा? वोट ले मान को वोट से। तो ये
रानी यहाँ से खड़ी है सरपंच इलेक्शन के लिए, तो आपको क्या लगता है रेनू के बारे में? कुछ है दम, कुछ बना ही बात? 100% बारी वो मत इसी बात के खास रहेगी लड़की। एक तो लड़की उठ रही है, अरे पहले शेरू सरपंच था, उसने काम बहुत विकास के कराए हैं, मैंने कारण नहीं हो वोट मिलने लग रही है जी। और 100% जीत पक्की हो चुकी है हिंदवानी। 100% जीत कंफर्म क्या नाम होता है? मेरा कमल नाम है। जैसे जीतनी हो फिर मैं उतना पूछूंगा आगे। ना बिल्कुल पूछ लियो, जवाबदारी है बिल्कुल। ओके रिपोर्ट है जी जी। यहाँ से लड़की है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड है, और भाई साहब राम राम भाई साहब, हाँ जी। आपके चैनल आप पर जो इलेक्शन लड़ा रहे हैं, लड़की क्यों लड़ा रहे हैं? पहले हाँ। तो दर्शकों को बताएं कि लड़की को इलेक्शन क्यों लड़ा रहे हैं आप? लड़की को, पढ़ी लिखी लड़की है, इसकी पहले भी सोच थी कि मैं समाज सेवा का करूं, और जो ये पढ़ाई कर रही है वो भी डॉक्टरी लाइन की पढ़ाई कर रही है। जबकि हाँ। डॉक्टरी लाइन की पढ़ाई में क्या है कि 5-4 साल नीट की तैयारी कर रहा है? हाँ, नीट की तैयारी है, उसको लिए फिर 5-4 साल का इसके पास टाइम है। जी, तो जी। हमारे पास बड़ी लड़की भी थी सरपंच साहब के, हाँ। उसको भी हम लड़वा सकते थे इलेक्शन। हाँ। तो इसकी सोच है पहले से समाज सेवा के काम करना, जी और डॉक्टर बनने के बाद समाज सेवा ही करेगी। जी। क्या निशान लेके आए हो आप? अभी गिलास का निशान है, और सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से जिताए। गिलास का निशान है, जीत निश्चित है। गांव का पूरा 36 बिरादरी का पूरा गांव का साथ है, क्या नाम अच्छा माहौल है। मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार ने कहा जीत निश्चित है, मार्जिन बढ़ रहा है, गिलास का निशान है। तो आगे थोड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों से बात कर लेते हैं यार। ललित नाम भाई। ललित, हाँ ललित तो आपको क्या लगता है, जीत रही है भाई। मतलब ये रेनू टक्कर दे पाएगी? टकरे को नहीं किसेगी टकरे को नहीं ना। एक तरफा कर दिया गया? जमा एक तरफा। अच्छा, हाँ कोई विशेष बात इनमें परिवार में इनमें विशेष तो बैंसबाजी को नहीं किसे गल है, प्रेम भाव है? प्रेम भाव तो इसको रखते किसे गल है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ फर्क है भाई। यानी मिलनसार परिवार है। हाँ बढ़िया। हम आपको बता दें कि रेनू रानी का जो परिवार है वो गांव में सभी जो कुनबे हैं या ठोड़े हैं, सभी में अच्छा प्यार प्रेम है। तो चारों तरफ इनका वोट बैंक है। यहाँ बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जले सिंह। जले सिंह जी, तो बताइए आपको क्या लगता है, पहले तो इलेक्शन के बारे में थोड़ा बताओ कि रेनू के जो चुनाव हो किस तरह चल रहा है, क्या कुछ लगता है इनको? रीनू का चुनाव जी, उसका बाप पहले सरपंच थे, अच्छा अच्छा उसने गांव का विकास किया है। अच्छा। अच्छा, यह रीनू लड़की है नहीं, हाँ हाँ। यह इससे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ज़्यादा पढ़ी लिखी है? हाँ, समझवान है। हाँ। पूरा गांव का विकास ईमानदारी से करेगी। अच्छा। हाँ, और अच्छा निशान है हमारा, गिलास का निशान है। और आप क्या नाम है? भाई इस लड़की की नाम बताओ जी आप। महेंद्र सिंह। महेंद्र, आप लोग के विशेष बात के रही परिवार में, पहले क्या काम करवाने का पिता सरपंच रहा है? हाँ, इसने जी बहुत से काम करी, बहुत बढ़िया बनवाई सारी। अच्छा अच्छा। स्टेडियम या पंचायत घर, सड़क बनवा दी ये बात इसने। और यह छोरी का इच्छा है, अगर मैं मेरे पिताजी तभी अच्छा सहयोग करूँ मैं काम के लिए। इसके पिताजी से बढ़िया करना चाहो? बढ़िया करना चाहो, इसलिए इलेक्शन लड़ रही है? इसलिए इलेक्शन लड़ रही है। गांव का बड़ा पूरा सहयोग से इसने, हाँ। और गिलास का निशान दे रहे हैं। जी जी। यहाँ हम आपको बता दें, 2 लड़की है शमशेर सिंह के यहाँ, लड़का तो नहीं है। बड़ी लड़की भी उठ सकती थी, लेकिन छोटी लड़की की इच्छा है कि मैं अपने पिता के द्वारा जो किए गए कार्य हैं ना, जो अधूरे रहेगी थोड़े बहुत, उनको पूरा करें। तो शमशेर सिंह उर्फ शेरू ने काफ़ी कुछ शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य में काफ़ी कुछ विकास किया है गांव का। हमने बातचीत की गाँव वालों से। अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए असली खबर नंबर 1। काम के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। विकास किया है शमशेर सिंह उर्फ शेरू ने, पहले उसी के आधार पर ये इलेक्शन लड़ रही है रेनू रानी। युवा वर्ग का क्या कहना है? यहाँ युवा खड़े हैं खेदड़ गाँव के। भाई साहब राम राम भाई साहब। तो आपका क्या विचार है, आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इसको सपोर्ट? भाई सपोर्ट क्या तो कुछ माहौल बनता जा रहा है? नो भाई, छोटा बेटा सार ने एक चार ले चल रहा शुरू, हाँ। और काम का में भी सारा में भेदभाव बराबर नहीं, है। बिल्कुल भी। कोई भेदभाव नहीं, ना जात पात का, ना किसी प्रकार का। जी। गांव में हर प्रकार का कार्य करवा रखा है, स्वास्थ्य को लेकर। कोई इस तरह ना भाई, कोई नहीं, कुछ छत्तीस बिरादरी का। जमा 36 बिरादरी गल लेकर चल रहा है। जी। गांव में सभी प्रकार के काम करवाए, सफाई न ला ले, स्टेडियम में ला ले, खेल के प्रति ला ले, और ला लो जी, जी जी जी। सारे काम बराबर करवा रखे जमा, एक नंबर के जमा। यानी कि 36 बिरादरी को समान रखता है और विकास से करे भी समान तरीके से कर। ये नहीं कि एक बगड़ में ये बनवा दिया, दूसरे में ये। ना 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 ना, ऐसा कोई नहीं। जी जी जी। सारा सामान लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इलेक्शन में है कोई दम? बिल्कुल है जी दम, माहौल बना रहा है? माहौल एक नंबर का, कम से कम जीतोगे? 1000+ से। 1000+ से, बहुत बड़ी बात कही। क्या नाम था? रोहतास। रोहतास जी ने कहा 1000+ जीते, यानी एक तरफा जीत कह सकते हैं। एक तरफा जीता जी। चलो भाई।
गांव खेदड़ से भावी सरपंच उम्मीदवार रेनू रानी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। जैसे हम गांव खेदड़ में पहुँचे और रास्ते में लोगों से बातचीत की इनके बारे में। जी स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। तो रेनू जी बताइए, पहली बात तो आपको ही यहाँ चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है? आपकी जगह परिवार का और सदस्य भी हो सकता था। देखो सर, ये है कि अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक लड़की होने के नाते तो छोटी बहनें, बड़ी बहनें मोटिवेट हो, गांव की लड़कियां आगे बढ़े। मेरा मेन मोटिव ये है कि अपनी बहन को देख के बड़ी बहनें, छोटी बहनें आगे बढ़े। जी, मैं जैसे ही आपके गाँव में आया, बस स्टैंड से यहाँ तक आया, गलियाँ बहुत ख़राब हैं। जैसे गलियों में इतना कीचड़ है कि बाइक भी निकलना मुश्किल हो रहा था। तो आप क्या स्टैंड रहेगा आपका इसके ऊपर, जैसे गलियों की सफाई की बात? देखो सर, ऐसा है, गांव की सफाई भी होगी। पहले मेरे पिताजी सरपंच थे, उन्होंने सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्राली लगा रखा था। वो चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेगी और गांव की मतलब सफाई रहेगी। और जो सीवरेज वगैरह जो पापा ने बनवाए थे और जो कुछ बंद हो चुके हैं, मतलब उनकी सफाई करवाई जाएगी। हाँ जी। तो शिक्षा की बात करें, यहाँ आपके गाँव के जो युवा युवतियाँ हैं, उन्होंने यहाँ जैसे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बरवाड़ा जाना पड़ता है या हिसार जाना पड़ता है, उसके लेकर आपका क्या वो रहेगा? और इसके अलावा बात करें, जैसे आपका जो स्कूल है वो अपग्रेड है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ आर्ट तो है लेकिन साइंस साइड नहीं है, यानी स्ट्रीम नहीं है साइंस की। तो ऐसे में आप क्या करोगे? देखो ऐसा है, गांव में मतलब एजुकेशन का अगर पॉइंट देखूं, मेरे गांव में मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम नहीं है, जिसके कारण मेरे गांव की लड़कियों को। आप खुद मेडिकल से, तो आप कहाँ जाते थे पढ़ने? मैं बाहर जाती थी, बरवाला। तो आपको पता है दिक्कत कितनी? जी, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्या है, 10th तक तो हम पढ़ लेते हैं, 11th 12th में या तो लड़कियों को आर्ट लेनी पड़ती है या फिर उनको अपना मोटिव ही चेंज करना पड़ता है जी। इसके कारण मैं सोच रही हूँ कि गांव में स्कूल में मेडिकल नॉन मेडिकल भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और रही बात लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी हमारे गाँव में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। खेलों को लेकर, खेल जैसे मोटिवेशन करे खेलों में, आज बहुत जरूरी है खेलना हर बच्चे के लिए। खेलों तो उसके लिए क्या रहेगा स्टैंड आपका? सर ये है, जैसे कि गांव, मेरा गांव खेलों का गांव कहा जाता है। यहाँ युवा साथी बहुत खेलते हैं, बहनें भी है आगे जाती है खेलने के लिए। उनकी प्रतियोगिता करवाई जाएगी और उनको सम्मान दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से होगा। उनको हर बार जो खर्चा पड़ने आएगा वो हमारी तरफ से होगा, जो भी किट होगी सर। जी जी जी। हाँ जी। तो एक और जैसे सवाल तो अटपटा है, आपको मौका दे दिया, आप सरपंच बन गए, तो ऐसा बीच में शादी वगैरह तो नहीं करवा लो आप? नहीं सर, शादी वगैरह का कोई विचार नहीं। बीच में जैसे नहीं। शादी का विचार होता तो सर मैं इस पद पे नहीं आती जी। हाँ जी। तो आपने 5 साल का तो त्याग कर दिया है, शादी का विचार ही नहीं आएगा? बहुत बड़ा। शादी करना ही एक लड़की का उद्देश्य नहीं होता, गांव की सेवा करना है। मैं पहला यही था कि मैं डॉक्टर लाइन में हूँ तो मैं गाँव की सेवा करूँगी। जी जी। हाँ जी। तो आप किसी की तैयारी करें? नीट की तैयारी करें? हाँ जी सर, मैं मेडिकल। जी, मेडिकल के बाद तो तैयारी करने तो बाहर जाना पड़ता है आपको? हाँ जी बिल्कुल जी। तो रेनू रानी ने बताया कि ये जो सारी सुविधाएं हैं ये गांव में भी होगी, शहर में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जी? तो साथ में लेते हैं कि बड़ी बहन बैठी हुई हैं। और आपका क्या निशान है? निशान नहीं बताया आपने। गिलास सर। गिलास का इनका निशान है। और मैं तो ये कहूँगा ये एक प्रशंसा की पात्र भी है और एक स्ट्रगल है, एक किस्म से प्रेरणा स्रोत बनेंगी। इनको मौका मिलता है तो लड़की होकर के, क्योंकि बहुत कम लड़कियां आगे आती हैं। तकरीबन महिला और पुरुष ही लड़ते हैं जिस गाँव में चुनाव होता है। तो हमारे आसपास की बात माने कि बरवाड़ा के आसपास यही लड़की है रेनू रानी। तो आपने क्यों नहीं लड़ा चुनाव? सर मेरी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बड़ी छोटी में कोई फर्क नहीं है। जी जी। कोई फर्क की बात नहीं है सर इसमें। तो बड़ी का भर दो या छोटे का भर, दोनों एक ही वो है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जैसे हमने गाँव वालों से पूछा, आपके पिता ने बहुत कुछ काम करवाए हैं। हाँ जी सर। जी। तो आपको लगता है कि काम के आधार पर आपको वोट मिलेंगे? हाँ जी सर, ज़रूर मिलेंगे। मेरे पापा ने इतने काम करवा रखे हैं, तभी लोगों का भरोसा है, लोगों का एक विश्वास बना हुआ है कि भी अच्छे काम करवा रखे हैं, तभी आज छत्तीस बिरादरी इतने अच्छे से जुड़ी हुई है साथ में। आपका कितना विश्वास है गाँव पर? आपका खूब विश्वास है सर। हम गांव में घूमते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग देख के खुश हो जाते हैं। जिस भी घर में जाते हैं तो सब यही कहती है भी तेरे पापा ने काम करवाए है तो तन्ना तुम भी करवाओगी, वोट देवांगे, जरूर देवांगे। लोगों का खूब विश्वास है, खूब विश्वास, भरोसा है। और आपका भी गाँव में विश्वास है कि गाँव आपको जिताएगा? हाँ जी सर। तो हमारे साथ हरियाणा की स्टार बैठी हुई हैं रिमन जी, वो भी टहर ठहरी हैं चुनाव का, और जो कैंपेनिंग है वो यही कर रही हैं तकरीबन। जी नमस्कार जी।
जी नमस्कार आपको भी और आपके तो आप क्या कहना चाहेंगे रिमन जी, आप बताइए। आपको पहले तो माहौल बताइए हमें, क्या लगता है रेनू का कुछ माहौल है? माहौल तो ये है कि हम क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है लोगों गली गली घर घर जाते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि गांव की बेटी है और गांव की बेटी ने आशीर्वाद नहीं देवांगे तो किसने देवांगे। तो जो रेनू है वो सब सारे इसने अपनी बेबे मानना है, सारे बेटी मानना है। तो और एक छोरी होने का नाते मेरा भी फर्ज बना है कि मैं एक छोरी का गला खड़ी हूँ ताकि दूसरी जो बेटियां हैं वो मोटिवेट हुआ है। क्योंकि हमारा गांव की जब मैं बात करूँ तो जब भी रात ने प्रोग्राम करके आऊँ या बाहर आऊँ तो मन ने भी आज भी कमेंट्स का सामना करना पड़ा है। जब रेनू सरपंच बन जाएगी तो मेरे जैसी छोरियाँ जो है वो घर तक जो आराम से निकल सकेंगी, प्रोग्राम कर सकेंगी, वो चाहे वो कितने भी जाना ऊपर दर्शन मौका मिलेगा लड़कियों को, बात ये मौका मिलेगा। और एक घर में न्यू हो जाएगी भाई फलाने की छोरी सरपंच बन रही है, तुम्हारी भी बढ़ सके, तुम्हारी छोरी भी कुछ भी कर सके। लड़कियां आगे आएंगी, आपका कहना मतलब बिल्कुल आवेंगी और हर एक क्षेत्र में आवेगी। हर परिवार ने सोचेगा कि बेटी जो है वो गांव ने संभाल सके। पहला तो क्या करते, बेटा होगा तो घर संभालेगा। एक रेनू एक ऐसा नाम हमारा आगे आया है कि वो पूरे गांव ने संभालेगी और एक प्रेरणा बनेगी। जी जी जी। अब गांव वालों ने जैसे बताए है ना काम, जी इतने काम करवाए हैं, क्या लोग बोलते नहीं उन कामों को? देखो मैं सरकारी स्कूल की मेरी एजुकेशन रही है, मैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हूँ तो बाकी सरकारी स्कूल की एजुकेशन रही है। और जब मैं गांव में सरकारी स्कूल में जाया करती तो सरकारी स्कूलों के बीच में गोगरा होया करता जिसमें तो बहुत गंद फैले होया था और बहुत सारी बांस इतनी आया कर दी सरकारी। बिल्कुल गंदा एक जोड़ बोल सकते हैं उसने, गंदा तालाब था जहाँ एक तरीके से निकालो कि पूरे गांव का लगभग गंदा पानी इकट्ठा होया करता। प्रजापति मोहल्ला था, सारे स्कूल के बालकों का आना जाना उड़े को रहा करता। तो शमशेर सिंह शेरू जो हमारे दादाजी जब सरपंच बने तो इन्होंने सोचा कि हर एक स्कूल में आनिया जानिया बालक जो है वो परेशान हुआ तो क्यों नहीं इसने बंद करवा दिया जाए। तो बंद करवा के ना एक चौतरा बनवा दिया और एक प्रजापति चौपाल की नींव भर दी। वो नींव आज तक पिछले 7 साल में उस नींव को ऊपर कभी किसी ने ईंट तक नहीं टेकी, वो नींव आज तक नहीं जो भी तुम पढ़ी है 10 साल से, बिल्कुल पिछले 7 साल से, पिछले 7 साल तक न्यूके की न्यू पड़ी है, किसी ने सुधे नहीं ली ना उस मोहल्ले की ली, एक तरीके से ना उस परिवार की क्या स्कूल ली। और एक जो गरीब परिवारों के लिए प्लाटों की रजिस्ट्री हमारे दादाजी ने करवाई थी। आज उनकी गलियां में जब आप जाके देखो चिक्कड़ ते भरे उड़ी हैं, एक एक ईंट दर रखी उन्हें पैर टेकन की खातिर। तो ना उन गलियां का कोई सुधार होया। जिस तरीके से ईंटा की गली वो बनाई थी, यानी जो काम करवाए गए थे उन पर भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल सीवरेज एक तरीके से हमारे गांव में मतलब पहला हरियाणा का गांव ऐसा बना था जिसमें सीवरेज लाइन दबाई गई थी गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए, और एक तरीके से अंडरग्राउंड वो व्यवस्था करी गई थी। आज में सीवर हैं जो वो बंद पड़े हैं, कितने तक खुले पड़े हैं, बालकों का पढ़ने का भी डर रहा है। तो मतलब जड़त जो काम छोड़ा था आज वो उड़े पड़ा, उनकी सफाई तक नहीं हुई। गलियां में जाके देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, यानी प्रोग्रेस नहीं हुई। बिल्कुल सरकारी स्कूल में आप जाके देखोगे जड़ा बालक सांझ सवेरे जावा, जिस तरह जो प्राइमरी स्कूल हुआ है उसमें पीएन की कोई सुविधा को नहीं होया करती। वो सारा का सारा व्यवस्था है तो गांव राम ने करनी पड़ा करा या एसएमसी कराया करा है या फिर गांव के स्कूल के टीचर्स कराया करा है। आज इतनी बड़ी बड़ी धूप जाम रही है, बालक बैठ के पढ़ भी कौन सकते, उन ग्राउंड में खेल भी कौन सकते। जिन ग्राउंड में बालका ने खेलना चाहिए था जो धूप जामी पड़ी घास जामे पड़ा है, तो गांव का जिस हालात में गांव 7 साल पहले छोड़ा था उसे हालात में आज पड़ा है। एक फर्जी डिग्री लेके न जो है वो हमारा जो सरपंच बना था, चलो उस परिवार ने वो पर्चा भरा, उसकी जो है अंजाम उनने जो है वो भुगत्या, उनने नहीं भुगत्या, पूरा गांव ने भुगत्या। क्योंकि हमारा गांव 7 साल नहीं बल्कि 14 साल पीछे चला गया है। ईब एक सपना यो ही लेके चल रहे किस तरीके से इस गांव ने 14 साल आगे लेके आया जाए और एक नया विकास करवाया जाए। एक उम्मीद की किरण जो मामला रेणु के रूप में देखी है, तो गिलास का जो निशान है, मैं तो आप सब यही अपील करना चाहूंगी आपके दर्शकों से। तो क्या कहना चाहो खेतड़ के जो युवा युवतियां हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, खेतड़ की सारी मारी बहना तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर बेबे तारे बराबर की एक छोरी आगे आई है, उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी तारी छोरी है मैं तभी रेणु की छवि देखो और गिलास का निशान पर बटन दबा के ना बेबे ने जीत दिलवाने का काम करो। इसने दिखाया और रेणु जी ने बताया है कि हमारा दिल बिल्कुल साफ है, हम ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर काम करते हैं। जैसे गाँव वालों ने बताया वही बात यहाँ मिली है और एक ऐसा काम करवाएंगे जो भविष्य में कभी किसी गांव में नहीं हुआ है। शिक्षा के स्तर की बात करें या खेल की में, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो यहीं बता दिया है। क्यों मैनिफेस्टो को लंबा चौड़ा नहीं होता, मेन समस्याएँ हैं वो बता दी हैं। ये समस्याएँ हैं रेणु के फादर जो शमशेर सिंह थे उन्होंने जो काम कराया वही काम रुके हुए हैं, उनके बाद कोई काम नहीं हुआ है। रेणु रानी के घर पे हैं जो भावी सरपंच पद के लिए गांव खेदड़ से लड़ रही है। तो आप देख सकते हैं ये युवा शक्ति इनके साथ जो लगी हुई है,
जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर से कितने युवा साथी हैं जो दिन रात रेणु रानी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। ये देखिए भाई साहब, राम राम। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम कुलदीप भाई, गांव में छत्रपाल कहते हैं। छत्रपाल, अच्छा जी भाई। अच्छा ये बता कितने वोट हैं गांव में? गांव में आइडिया? 8300 कुछ वोट है। 8,500 के आसपास है। हाँ 8,500 के आसपास पोल है। और हाँ, और बोल रहे हैं गांव वगैरह में भाई 6800 या 7000 वगैरह ऐसी पोलिंग यानी कि बोलते हैं। 8,000 वोट हैं। हाँ 68 की पोलिंग हो सकती है। पोलिंग बोलते हैं भाई 6800 या 7000, 7,000 के क्योंकि आसपास। हाँ ऐसे बोलते हैं। वो विकास को देख के लोग और युवा साथी हैं जो 6800 या 7000 से ऊपर भी पोलिंग करवाएंगे। अच्छा, क्योंकि अच्छा। हाँ पूर्व सरपंच के अच्छा काम आप ये बताओ, आप जाते हो सभी डोर टू डोर, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है रेणु रानी के? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलने लग रहा है जी। बिल्कुल। देखो गांव को पता है पिछली योजना में जो जब पूर्व सरपंच से 11 के करीब थे, जब इन्होंने स्टेडियम वगैरह, गांव की गलियां वगैरह, वाटर सप्लाई वगैरह, देखो इतनी ज़्यादा समस्या थी गांव में। गर्मी के जो दिन थे, गर्मी के दिनों में हमारे गांव में थर्मल प्लांट लगा हुआ, वहाँ से टैंकर भर के स्पेशल 300 रुपये या 400 रुपये में गांव में आते थे। आज वाटर सप्लाई है, सब पूर्व सरपंच की देन है। ठीक है, गली है, एक नंबर की गली, ऐसी ऐसी गलियां बनवाई है जो गलियां बिल्कुल मान लो ये थी अयोग्य ही थी। ये सोचते थे लोग भी ये बनेगी नहीं, वो गलियां भी बना के दिखाई है। लाइट वगैरह काम, खेतों में लाइट वगैरह, स्टेडियम, इतना काम करवाया है। इतना काम करवा के गांव का ना उनसे पहले वो हुआ ना बाद में हुआ। सीधी बात ये है काम जो उन्होंने करवाया वो वहीं अटका हुआ है। बस वहीं पे अटका हुआ। पिछली साल मैंने मैं कुछ आपको दिखा भी दूंगा, ग्रुप के अंदर भी मैंने डाला था। मैन होल है जो गांव की फीणी है, कहीं तो अप है कहीं डाउन लगा रखी है। और जो मैन होल है, मैन होल के जो ढक्कन वगैरह है या जो पाइपलाइन बिछाई थी वो फाड़ के अपने अपने जो पिछली योजना में जो उम्मीदवार था अपने अपनी जगह पे काम पे लगा रखे। जो गांव का सामान था वो पर्सनली अपनी जगह पे ऐसा सेट कर रखा उन्होंने। अच्छा हाँ ऐसा सिस्टम यानी काम के आधार पर वोट मांग रहे हो आप? हाँ हम करेंगे विकास, हमारा यही नारा है, सिर्फ विकास करना। विकास का नारा है जी। आप देख सकते हैं जो युवा शक्ति गांव की लगी हुई है। एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि एक बार दिखाए। इतने युवा जब लग जाते हैं ना, युवा शक्ति लग जाती है तो वैसे ही जीत की ओर कदम बढ़ते जाते हैं। आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? विष्णु कुमार। आपको क्या लगता है हमारे क्या गांव माहौल में लगा है? बहुत बढ़िया माहौल है। 1000+ से जीतेगी। 1000+ से मर्दन भी 1000 देने लगे सीधे, कम का नहीं। वो पहले भी गाँव वाले भी कह रहे थे 1000+ से। क्या नाम है? परमजीत है भाई। आपको क्या लगता है? एक तरफी जीत से भाई। एक तरफ है जमा खुली जीत से। अच्छा, धरातल स्तर पे काम करवाया, कागजों में काम नहीं करवाया। ग्राउंड पे काम करके दिखाया। ग्राउंड पे काम करके दिखाया, तभी गांव राम ने इतना सपोर्ट किया है। और करते रहेंगे काम, जब तक सरपंच बनेंगे तो काम ऐसे ही करते रहेंगे। गांव को चमकाने का काम करना। ये बोलते हैं भाई कागजों में दिल्ली का चौथा पाया बोलते हैं, तो धरातल के रूप पे गांव को ये दिखाएंगे भाई दिल्ली का चौथा पाया है खेदड़। जी काम करके दिखाएंगे। तो काम के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है? नाम चाहिए? संजय कुमार भाई मेरा नाम। संजय, आपके क्या प्रतिक्रिया? आप जाते हो डोर टू डोर जाते हो, क्या जवाब मिलता है? हम डोर टू डोर जाते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 36 जात का हमारे साथ में पूरा सपोर्ट है। बगड़वाद परिवारवाद की बात तो नहीं आई? नहीं, कई परिवारवाद की बात नहीं आई, क्योंकि पिछले 5 वर्ष से गाँव का विकास कम हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूर्व सरपंच ने बहुत ज़्यादा विकास करवाया, स्टेडियम बनवाया है, हमारे लिए वाटर सप्लाई बनवाई है। आगे भी हमें गामरा में एक बार मौका दे, हम इससे भी ज़्यादा गांव को चमकाने का काम करेंगे। तो पिछले कुछ 5-6 सालों में बात करें तो सरपंच जो बना था वही फर्जी सर्टिफिकेट के कारण वो बात बीच में टिकी थी, ऐसा सुनने में आया था हमने। तो ये था ना, हाँ काम रुक गए थे, यही बात है ना। एक समस्या और है जो पूरी करना चाहेंगे। जो गांव का जो यूथ है वो नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। जी ये मेन बात है। हाँ नशे की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। उस नशे पे कंट्रोल करेंगे। अपनी जो आने वाली नस्ल है उस नस्ल को ऊपर लेके जाना, ना कि डाउन लेके जाना। खेलों को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। जी खेल बढ़ेंगे तो वो नस्ल अपने आप बढ़ेगी। ये बड़ी बात आई है, किसी युवा ने नहीं बताई थी इससे पहले कि नशे से दूर रहें और खेलों को बढ़ावा दें। तो मेन फोकस यही होगा, यूथ को ऊपर लेके जाना। जी 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 युवा शक्ति। हाँ ना नहीं, वो पहले बात हो चुकी हैं। अगर शिक्षा के मामले में अपग्रेड जरूर है, लेकिन साइंस स्ट्रीम नहीं है, वो रेणु रानी ने बता दी है कि वो करवा दी जाएगी। मैं उनके मैनिफेस्टो में है। तो फिर एक बार फिर आएंगे यहीं चुनाव के बाद और बात करेंगे जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, क्या उस पर वो खरा उतरेंगी अथवा नहीं उतरेंगी। अपडेट वीडियो देख रही है असली खबर नंबर 1। धन्यवाद।
नमस्कार।